वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत ही होने चाहिए। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। जब नई मर्दमशुमारी हो गई है तो उसके तहत ही इंतखाबात होने चाहिए। कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। अब गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। 90 दिन में इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। सीनियर कानूनदान इत्तेज़ाज़ अहसन ने कहा, इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे। नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 228 अरकान की मतलूबा तादाद पूरी नहीं। प्रोग्राम हम देखेंगे। मजीद कहा, नई मर्दमशुमारी के नताइज के मुताबिक सूबों में नशिस्तें तकसीम होंगी जो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, जितनी जल्दी इलेक्शन होगा उतना ही सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। सिविलियन इदारों में मजबूती और जमहूरियत की तरक्की के लिए सियासी कुव्वतों को मिलकर फैसले करने चाहिए। हमें आगे की सियासत को देखकर फैसले लेना होंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से कहा कि मुस्तकबिल के लिए बेहतर सियासी फैसले किए जाएं। ऐसे फैसले करें कि पता चले मेरे और मरियम नवाज के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। परवेज खटक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन, महमूद खान वाइस चेयरमैन मुंतखब। परवेज खटक ने कहा, तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इंतखाबात में बाकी जमातों के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा, कोई आजाद इदारा होना चाहिए जो जायजा लेके गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर की गई या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, 102 अफराद के अलावा बाकियों को क्यों छोड़ दिया गया? पिक एंड चूज की इजाजत कानून में नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सिविलियंस को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने से पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत ली गई या नहीं। तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन पीटीआई ने 342 का बयान कलमबंद करा दिया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस से मुताल्लिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची शिपयार्ड पर पाकिस्तान नेवी की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तुर्की के नायब सदर एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्की के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जमाल समी भी नायब सदर के हमरा हैं। तुर्की के नायब सदर कराची शिपयार्ड में PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जंगी मसाइल का हल नहीं। बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हमें अपने वसाइल अवामी मुफाद पर खर्च करने हैं। पाकिस्तान अपने हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि हमसाया संजीदा मामलात मेज पर बैठकर हल करने पर तैयार हो। पाकिस्तान अमेरिका से बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। मुल्क में महंगाई की शरह में 3.5% इजाफा। माहाना शरह 28.3% पर पहुंच गई। देहात में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में शरह 26.3% रिकॉर्ड। देहात में महंगाई की शरह 31% से बढ़ गई। मुल्क में आइंदा बरस भी महंगाई कम नहीं होगी, बढ़ेगी। शरह सूद भी बढ़ाना होगा। ब्लूमबर्ग ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, IMF माहिदे के तहत बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने से महंगाई होगी। लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का सफर मजीद महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल महंगा होते ही किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 5000 से बढ़कर 5800 रुपए हो गया। रावलपिंडी का किराया 1900 रुपए मुकर्रर। पेशावर का किराया 2200 से बढ़कर 2400 रुपए कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोधा और मुल्तान के किरायों में भी इजाफा।
तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरानों के टोले का इक़्तिदार में आने का वाहिद मकसद करप्शन केसेस का खात्मा था। हमाद अजहर ने कहा, पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुज़म्मिल असलम ने कहा, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा इसहाक डार के गले पड़ेगा। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत को तबाह किया, दिवालिया के करीब पहुंचाया। जाते जाते पेट्रोल सस्ता करके IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। रियासत और मईशत बचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। हम 15 माह के जवाब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। हम सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसने आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा सके। मिलकर मईशत में किरदार अदा करना हमारी माशरती जिम्मेदारी है। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। हमारा ये मुश्तरका अज़्म रहा तो आसमान की बुलंदियाँ, हद और वुस्अतें हमारी मुंतज़र हैं। मादनियाती मंसूबे अवाम की तरक्की का जीना है। FBR ने जुलाई में हदफ से जायद महसूलात जमा कर लिए। 534 अरब के हदफ के मुकाबले में 538 अरब रुपए के टैक्स जमा। जुलाई में 49 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। रवामा बराह रास्त टैक्स में 30% का इजाफा रिकॉर्ड। कैपिटल हिल हमला और सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्दे जुर्म आए। डोनाल्ड ट्रंप पर कारी सरकार में मुदाखलत की कोशिश, अमरीका को धोखा देने और हुकूक पामाल करने की साजिश के इल्जाम आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फर्दे जुर्म 2024 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत है। फर्दे जुर्म ने 1930 की दहाई के नाज़ी जर्मनी की याद ताज़ा कर दी। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी मुलाजिमा की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की ऑक्सीजन बहाल हो गई, हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू कर दी। बच्ची की हालत को मुकम्मल तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। मुलजिमा की बुरी जमानत 7 अगस्त तक मंजूर। अदालत का मुलजिमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। बाजड़ धमाके के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म को धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का खुदकुश धमाकों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर इजहार तशवीश। कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बाजौड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, जहां बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। लेडी रेडिंग अस्पताल में जेरे इलाज एक और जख्मी दम तोड़ गया। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में धमाके के जख्मियों की अयादत। कहा, बेगुनाह लोगों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। बाजौड़ धमाका कौमी सानिया है, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। सब्र तहम्मुल और दलील के साथ ये जंग जीतेंगे। आजमाइश का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है दहशतगर्दी के खिलाफ जल्द एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। अफगानिस्तान से मुतालबा किया है कि दहशतगर्दी को रोकना चाहिए। दहशतगर्दी को रोकना दोनों ममालिक के मुफाद में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने को तैयार है। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। चाहते हैं मुल्क में अमन और कानून की बालादस्ती कायम हो। अमरीका की बाजौड़ में खुदकुश हमले की मजम्मत। हमले में मुतासर अफराद के साथ इजहार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले पुरअमन और जमहूरी माशरों की तौहीन है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से यमन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फनस मैस के GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। यमन फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। आलमी एजेंसी फिच ने अमेरिका की रेटिंग में कमी कर दी। अमेरिका के कर्ज की दर्जाबंदी AAA कम करके AA+ कर दी गई। अमेरिका में कर्ज की हद मुकर्रर करने की कानून साजी के दौरान होने वाली पेचीदगियों की वजह से दर्जाबंदी में कमी की गई। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, कोई शुकूक शुबहात नहीं होने चाहिए। डिजिटल मर्दमशुमारी पर भी मुख्तलिफ लोगों के एतराज़ात हैं, मामले को CCI में ज़ेरे बहस लाना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और बुरी हुकूमत आ रही है। हमारी आलमी इदारों और हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ कमिटमेंट्स हैं, इनमें रुकावट ना आए इसलिए तरमीम की गई। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। मोहम्मद खान लगारी और मखदूम खुसरो बख्तियार की भी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल। जावेद अंसारी, फारूक मलिक और मोहम्मद अख्तर मलिक भी पार्टी से फारिग। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कई इलाके पानी की लपेट में आ गए। दरिया सतलुज में सैलाब से कई इलाके शदीद मुतासर। कसूर और कैरोट पक्का में हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आ। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद, लियाकतपुर की कई बस्तियां पानी की लपेट में। दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। साहिवाल और ननकाना साहब में आरजी बंद टूट गए। दरिया सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल, मोरंग के कई इलाके मुतासर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के कई इलाके भी पानी में घिर गए। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे के करीब गाड़ी पर फायरिंग से ताजिर कत्ल। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 83 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में 3 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक रवां साल का ये दूसरा पोलियो केस है।